हरे हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेव शितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंडवत नाम सभी डिवोटीज को आज के इस भक्त चरित्र श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारा टॉपिक है ऋषभ देव जी, और आज हम सुनेंगे ऋषभ देव जी के बारे में। तो ऋषभ देव कौन थे, ऋषभ देव के माता पिता कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ और किस प्रकार उन्होंने ग्रस्त गृहस्थ में भी रहकर अपने 100 पुत्रों को आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान की। उनके जीवन चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए, किस तरह के लक्षण और गुण उनमें थे, उन्होंने कैसे देह त्याग किया, तो इन टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान विष्णु ऋषभ देव जी के रूप में 8वें अवतार में अवतरित हुए थे। और ऋषभ देव मनु महर्षि के पुत्र प्रियव्रत के 9 पुत्र हुए, और उनमें से एक आग्रनीव भी था, और इस आग्रनीव के भी उनमें से के 9 पुत्र हुए, और उनमें से एक था नाभि। और नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ, जो मेरु की बेटी थी। पर इस दंपति को कोई संतान न थी। वह बहुत चिंता में थे और बहुत बेचैन रहते थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ कराया। भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर उस यज्ञ से अपनी जैसा पुत्र देने का वरदान दिया। तो भगवान जैसा तो कोई हो नहीं सकता था। तो भगवान स्वयं आए मेरु देवी के गर्भ में ऋषभ देव बनकर। उन्होंने सारे लक्षण प्रकट किए भगवान वाले। उनके पैरों में के नीचे पद्म चक्र गदा सूर्य, और स्वयं पिताजी समझ गए इसे देखकर कि ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं हमारे घर में। बालक के गुणों और लक्षणों को देखकर और शांति वैराग्य समता ऐश्वर्य और आदि जैसे आचरण देखकर माता पिता को महसूस हुआ कि बालक का नाम ऋषभ रखना चाहिए। और ऋषभ का अर्थ था श्रेष्ठ और उत्तम। इंद्रदेव ने जब देखा कि इन ईश्वरीय गुणों वाले बालक से उनको खतरा पैदा हो सकता है, तो उन्होंने राज्य में वर्षा बंद कर दी और अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दी। भगवान ने अपनी योग माया का प्रताप दिखाया और इंद्र के प्रयासों को निष्फल किया। खेत लहराने लगे और सभी खुशी से झूमने लगे जब भगवान ने वर्षा कर पाई। और उस अपने युवा पुत्र को राजगद्दी सौंप दी नाभि महाराज ने, और स्वयं तप के लिए जंगल में चले गए। वह बद्री का आश्रम गए थे अपने तपस्या के लिए अपनी मेरु पत्नी के साथ। और ऋषभ देव का विवाह जयंती देवी से करा दिया, और जयंती देवी को इंद्र ने ही दिया था। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, और उन सब में पिता जैसे ही गुण पाए गए। और सबसे बड़ा था भरत, सर्वश्रेष्ठ पुत्र, और इसी के नाम पर पूरी धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्होंने अपने पुत्रों को सभी शिक्षाएं दी, और इतनी सुंदर सुंदर आध्यात्मिक शिक्षाओं का ज्ञान भी प्रदान किया। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि किस प्रकार व्यक्ति को मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। नायम देह देह भाजा नृलोके कृष्टान कामा निहिर किंगु जाये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धम ये धस्माद ब्रह्म सौख्यम अनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा
कि इस संसार के समस्त जीवों में जिसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, उसे इंद्र तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। और उसे यह नहीं कुकर शुक्रों की तरह अपना समय बिताना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में लगे और अपना जीवन लगाए और तपस्या करे। ऐसा करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इस आध्यात्मिक जीवन का आनंद मिलता है, और जो भौतिक आनंद से कहीं दूर है और शाश्वत भी है। जो लोग कृष्ण चेतना का को पुनर्जागृत करते हैं और भगवान के नाम को बढ़ाते हैं और कृष्ण का प्रेम बढ़ाते हैं, ऐसे वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो। वे इन लोगों से मेल जोल नहीं नहीं रखते जो भोजन, शयन, अपने पालन, मैथुन तथा स्वयं रक्षा में लगे हुए हैं। वे अगर गृहस्थ भी हैं तो अपने घर वालों के प्रति आसक्ति नहीं रखते। वे पत्नी, संतान, मित्र और धन में भी आसक्ति नहीं रखते, किंतु उनके साथ ही वह अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं और उनसे हटते नहीं। ऐसे पुरुष अपने जीवन के लिए जितना चाहिए उतना ही इकट्ठा करते हैं। तो जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं, तो भौतिक रहन सहन के पीछे भागने लगते हैं और पाप कर्मों में लग जाते हैं। उसे यह नहीं पता कि इस पाप कर्मों के कारण ही वह इस शरीर में आया है जो दुखों से भरा है। वास्तव में जीवात्मा को यह भौतिक शरीर नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन इंद्र तृप्ति में इतने लगे रहने की वजह से हमें यही दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, और उसे भी हम ऐसे ही गवा देंगे जिस तरह से पहला, और एक के बाद एक शरीर को धारण किए जा रहे हैं। जब मनुष्य भगवान का विषय या अध्यात्म के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, जो मनुष्य, तब तक उसे सबसे ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं, और उसकी वो हार ही होती है उसकी। और ये चाहे वह पाप हो या पुण्य, यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्मों में लगा रहता है, और वह बहुत ही परेशान और कष्ट में रहता है। तो जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पृष्ट रहती है, और तब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ता है। जो जीव तमोगुण में रहता है, वह ना तो आत्मा ना ही परमात्मा को समझता है, और उसका मन सकाम कर्मों में की तरफ ही आकर्षित रहता है। ऋषभ देव भगवान कह रहे हैं, जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे जन्म मृत्यु के उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। भले कोई कितना ही विद्वान और चतुर क्यों ना हो, यदि वह नहीं समझ पाता है कि इंद्र तृप्ति के लिए वह सारा समय ऐसे ही गवाया जा रहा है, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जो समय बीत जाने पर जिसे पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, उसने क्या गवा दिया, और इस कारण वह भौतिक कलमशों से में लिप्त ही रहता है, और इसी तरह जीव अपना पूरा जीवन पशु की तरह बिता देता है। फिर भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हें मेरे अनुसार आचरण करना चाहिए। मेरा दिव्य शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है। मानव रूप के समान दिखता तो हूं, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति द्वारा किसी शरीर में को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने स्वयं को इच्छानुकूल शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी दिव्य है, मैं सदैव अपने भक्तों के कल्याण के चिंतन में लगा रहता। और इसी तरीके से भगवान अपने पुत्रों को बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्रदान करते हैं, और भगवान बताते हैं कि इसलिए मेरे हृदय में भक्ति है जो मेरे भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म की तथा भक्ति में कार्यों को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है।
मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इन दिव्य गुणों के कारण लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने कहा अपने पुत्रों से, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम संसारी शालू मनुष्यों की तरह मनुष्य की तरह उन तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। तुम्हें यदि भरत की सेवा करोगे तो मैं समझूंगा कि मेरी ही सेवा कर रहे हो। मन, तुष्टि, वचन तथा सारी ज्ञानेंद्रिय तथा कामेंद्रिय का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में रहना है। जब तक जीवों की इंद्रियां इस प्रकार सेवा में रत रहती हैं, तब तक यमराज का पाश भी उसको छू नहीं सकता। नारद पंचरात्र में नारद पंचरात्र में कहा गया है कि सर्वोपाधि विनिमुक्तम तत्पर्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब भक्ति का यही सार है। भगवान ऋषभ देव लगातार भक्ति पर बल दे रहे हैं और अब अंत में ये कहते हैं कि सभी इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। 5 इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और 5 इंद्रियों से कार्य करते हैं। ये 10 इंद्रियां मिलकर भगवान ऋषभ देव की अ, तथा मन, यह सब इंद्रियां तथा मन पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लगाकर हमें माया जाल से छुटकारा पाना चाहिए। इस तरह ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिए और यह आदर्श प्रस्तुत किया कि किस तरह से मनुष्य को अपने गृहस्थ में रहकर भी अपने बच्चों और अपने पुत्रों पुत्रियों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी, जिनमें सबसे श्रेष्ठ भरत थे और वह महान भक्त भी थे और वैष्णव थे। तो भगवान भरत को सिंहासन पर बिठा दिया अ, और वह जंगल में पागलों की तरह बाल बिखरे रहने लगे। ऋषभदेव नगरों, गांवों, खानों, बस्तियों, जंगलों और आश्रमों, यात्रियों के विश्राम स्थलों और घाटियों, पर्वतों, सभी जगह घूमने लगे। और जहां भी वे जाते उन्हें दुष्ट लोग उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती। उन्हें डराया जाता, धमकाया जाता और मारा जाता। उन पर थूका जाता, पत्थर फेंके जाते, धूल फेंकी जाती और कभी कभी लोग उन पर अपान वायु भी निकालते। उन्हें बल भला बुरा कहते और उन्हें किसी बात का की चिंता नहीं उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं की, क्योंकि वह समझते थे कि यह शरीर ऐसे ही अंत के लिए है। भगवान ऋषभ देव के हाथ पांव तथा वक्षस्थल बहुत ही सुंदर बड़े बड़े थे और मुखमंडल सुकोमल था और उनके उनके लाल लाल आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह लगती थी। इसलिए वे अधिक सुंदर दिखते थे। उनके सिर के चारों ओर घुंघराले भूरी जटाएं थी। उनके कपोल, कान, गर्दन, भूरी जटाएं तथा अन्य सभी अंग सुंदर लगते थे। जब ऋषभदेव ने देखा कि लोग उनकी योग साधना में इतना विघ्न डाल रहे हैं, तो वह अजगर के समान आचरण करने लगे और उनके उसके बाद लोगों ने उनके पास जाना बंद कर दिया और उनसे घबराने और डरने लगे। वह मल मूत्र उसी जगह त्यागते थे। वह मल मूत्र से उनके मल मूत्र से कभी दुर्गंध नहीं, सुगंध आया करती थी, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान थे, क्योंकि वह तो परम पुरुषोत्तम के भगवान के अवतार थे। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने गायों, हिरणों और कभी कौवों के समान आचरण करने लगते और वे उन्हीं की तरह खाते, पीते, सोते और लोगों को धोखे में रखते।
इससे वह यह बताना चाह रहे थे कि अपने शरीर से बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सभी योगियों को उपदेश सभी योगियों को उपदेश देने के लिए भगवान ने देह त्याग की प्रक्रिया प्रदर्शित करी। दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोंक, टंक तथा कुटक प्रदेशों में भ्रमण करते हुए वह कुटकाचल के निकट पहुंचे। अचानक जंगल में आग लग गई, जिसमें जंगल और ऋषभदेव का शरीर जलकर राख हो गया। ऋषभदेव ने ऐसे धार्मिक नियमों की स्थापना की जिनसे मनुष्य भौतिक बंधनों से मुक्त हो सके। उन्होंने सभी प्रकार के नास्तिक कार्यों का अंत कर दिया। उन्होंने सभी प्रकार की गलत कार्यों का विनाश किया। इसलिए भारत स्थान को पवित्र माना जाता है, क्योंकि जब जब परमेश्वर को अवतरित होने की इच्छा हुई, तब तब भगवान ने इसी भूमि पे अवतार लिया। इस कलयुग में लोग रजोगुण तमोगुण से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभदेव इन लोगों को माया चंगुल से मुक्त कराने के लिए अवतरित हुए थे। तो इस प्रकार ऋषभदेव के जीवन चरित्र से अनेकों शिक्षाएं हमने ग्रहण की और उनका अपने जीवन में उतारने की कोशिश हमेशा हमें करनी चाहिए। तो इसी के साथ एक श्लोक मैं बोलूंगी जो श्रीमद् भागवतम में है, और एक श्लोक श्रीमद् भागवतम से कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि म ते विदुह स्वार्थ गति ही विष्णु। अज्ञान के कारण बद्धजीव यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक जीवन भगवान विष्णु के चरण कमलों में है, और भौतिक संसार के जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ ही है। तो भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण तथा उपदेशों के द्वारा बद्धजीवों को प्रकाश दिखाया, और यह भी बताया अपनी आध्यात्मिक पहचान से किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो इस कथा को मैं आज यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी डिवोटीज को। तो अगर मेरी वाणी से कुछ त्रुटि हुई हो, कृपा करके मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण।